दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जुम्मे के दिन हम बिस्तरी करना कैसा है। क्या जुम्मे के दिन हम बिस्तरी करना ज़रूरी है, और हाँ तो क्यों ज़रूरी है। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आज के वीडियो में देंगे और इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी आपको बताएंगे जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों यह पूरी वीडियो ही बहुत दिलचस्प होने वाली है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों एक मर्तबा हज़रत आयशा राजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ताला अलैहि वल्लम, औरतों को तो बहुत से सवाब मिल गया, अब मर्दों के बड़े में भी आप कुछ इरशाद फरमाएं। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वल्लम मुस्कुराती है और आपने फरमाया कि जब कोई मर्द प्यार से अपनी औरत का हाथ पकड़ता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, और जब कोई मर्द प्यार से अपने औरत के गले में हाथ डालता है तो उसके हक में दास ने क्या लिखी जाती है, और जब वो अपनी औरत के साथ में जमा करता है यानी कि हम मिस्त्री करता है तो दुनिया वह माफिया से अफजल हो जाता है, और जब वो गुस्ल करता है तो उसके बदन के जिस जिस बाल पर से पानी गुजरा है तो उसके लिए हर एक बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है, और उसका एक गुनाह माफ हो जाता है और उसका एक दर्ज भी बुलंद कर दिया जाता है। और बेशक अल्लाह ताला इस पर फख्र करता है और अपने फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो, ऐसी सरदर्द रात में भी हौसले जनाबट के लिए उठा है, और वो इस बात पर यकीन भी रखना है कि मैं उसका रब हूँ। ऐ फरिश्तों तुम इस बात का गवाह रहना कि मैंने उसको बख्श दिया है। मगर अब सवाल आता है कि क्या जुम्मे के दिन भी मियाँ बीबी का जमा करने की कोई फजीलत है। यह एक ऐसा सवाल है जिसके बड़े में आम तौर पर किसी से पूछना सही नहीं समझा जाता, लेकिन इसके बड़े में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अभी सवाल का जवाब क्या है, इसके बड़े में इकराम क्या कहना है, और इस हवाले से हदीस पाक में क्या बयान आया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन साड़ी बटन की जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मर्तबा एक औरत अल्लाह के प्यार नबी की बारगाह में हाजिर हुई और आकर उसे औरत ने एक ऐसा सवाल कर दिया कि जिसको सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने फौरन ही अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि उन सबको हाय गई, उन सब लोगों को शर्म गई। दरअसल वह सवाल यह था कि उसे औरत ने आकर अल्लाह के प्यार नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह ताला अलैहि वल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हूँ, आप मुझे ये बताएं कि क्या औरतें को हेज होता है। जब उसने भारी महफिल में ऐसा सवाल कर दिया तो सब लोगों ने धर्म से अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि ऐसा सवाल उसे वक्त के दूर में अच्छा नहीं समझा जाता था, यानी कि उसे दूर में इस तरह का सवाल कोई भी किसी से नहीं पूछता था, इसको शर्मिंदगी का बाइस समझा जाता था। मगर अल्लाह के प्यार नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वल्लम ने इस बन को तोड़ते हुए उसे औरत को जवाब दिया। आपने फरमाया कि हाँ औरतों को है जाता है। तो दोस्तों इस हदीस पाक से पता चला है कि इस्लाम के अंदर इस तरह के सवाल करने में कोई हर्ज नहीं है जिनका ताल्लुक किसी भी तरह से जिस्मानी कैफियत के साथ हो। ऐसे सवाल पूछने में इंसान को कभी भी शर्म यार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म यार के चक्कर में कई बार इंसान ऐसे बहुत सारी नेमतों से महरूम रह जाता है जिनका उसको सवाब मिलन होता है। और दोस्तों लोगों में यह भी बात बहुत मशहूर है कि जुम्मे के दिन बीबी से हम मिस्त्री करने की कोई ख़ास अहमियत नहीं है, इसका कोई भी सवाल नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि सावले से एक रिवायत का जिक्र किया जाता है, और वो रिवायत यह है कि हज़रत अबू हुरैरा राजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यार नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई परेशान हाल है, कोई परेशान हो गया है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी बीबी के साथ हर जुम्मे को हम मिस्त्री करें, क्योंकि उसका एक अजर गुसल करने का है और दूसरी उसकी बीबी के HUSL करने का है। अल्लाह के प्यार नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वल्लम ने फरमाया कि इस हादसे पाक के मुताबिक जो शख्स जुम्मे के दिन जबकि हुसैन को पूरे एहतराम के साथ में हुसैन करता है और फिर पहले फुर्सत में मस्जिद जाता है, तो गोवा के उसने अल्लाह के हुस्न दी हासिल कर ली और उसने एक ऊँटनी की कुर्बानी कर दी। इसी तरह से अगर कोई दूसरी फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो गोवा की उसने एक बेल की कुर्बानी दे दी, और अगर कोई तीसरी फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो गोवा की उसने एक ठंडा कुर्बान कर दिया, और अगर कोई ज्योति फुर्सत में जाता है तो गाया कि उसने एक मुर्गी की कुर्बानी थी।
और अगर कोई 5वीं फुर्सत में जाता है तो गाया कि उसने एक अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल कर ली, और फिर जब मस्जिद का इमाम खुतबे के लिए निकाल आता है तो फिर फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने गा जाते हैं। तो इस हदीस पाक के मुताबिक यह कहा जाता है कि इसमें हौसले जनाबट का जिक्र है और गुस्ल जनाबट जिम के बाद ही किया जाता है। यह हदीस झूम के दिन बीबी से हम मिस्त्री करने की दलील है, इसलिए जो शख्स जिम करने की ताकत रखना है तो उसको जरूर करना चाहिए, और अगर कोई यह ताकत नहीं रखना तो अल्लाह पाक किसी भी शख्स पर ऐसा बोझ कभी नहीं डालता जिसको वह उठाने के काबिल ना होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि रमजान के महीने में हम मिस्त्री करने के बड़े में क्या जिक्र आया है, क्योंकि हमारे माँ आश्रय में राम के महीने में हम मिस्त्री को लेकर भी बहुत सारी बातें फैली हुई हैं। अक्सर लोग इसके बड़े में पूछते रहते हैं कि क्या वो रमजान के महीने में अपनी बीबी के साथ में जमा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग समझते हैं कि रमजान के महीने में हम मिस्त्री करना हराम और नाजायज है। ऐसे लोग रमजान के महीने में हम मिस्त्री को एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, लेकिन हम आपको हदीस से पाक की रोशनी में बता देते हैं कि रमजान के महीने में बीबी के साथ हम मिस्त्री करना हराम और नाजायज नहीं है। रमजान के महीने में आप अपनी बीबी के साथ हम मिस्त्री कर सकते हैं, सिर्फ रोज की हालात में ऐसा करना माना है। यानी कि रमजान के महीने में सिर्फ रोज की हालात में बीबी के साथ में जमा करना हराम है। इस बड़े में अल्लाह के प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रोजी की हालात में अपनी बीवियों से दूर रहो, यानी कि रोजी की हालात में जीवन ना करो, इससे रोजा भी टूट जाएगा और ऐसा करने वालों को अल्लाह की तरफ से सख्त अजब भी होगा। याद रखें, रमजान के महीने में जिस तरह से रोज की हालत में खाने पीने से रोका गया है, खाने पीने से माना किया गया है, ठीक उसी तरह से बीवी के साथ हम मिस्त्री करने के लिए भी माना किया गया है, मगर यह कम आप रात के वक्त में कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से आप रात के वक्त में खा पी सकते हैं, उसी तरह से रात के वक्त में आप अपनी बीवी के साथ हम मिस्त्री भी कर सकते हैं। और यही नहीं, आप ऐसा दिन के वक्त भी कर सकते हैं। अगर मियाँ बीवी दोनों ने किसी खास वजह से रोज़ा नहीं रखा है तो, लेकिन अगर किसी एक ने भी रोज़ा रखा है तो फिर मियाँ बीवी ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि रोज़ की हालत में हम मिस्त्री करना सख्त गुनाह और हरम का कम है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जो औरतें अपने शहर को हम मिस्त्री के लिए माना करती हैं, उनके लिए अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया है। अपने शहर को हम मिस्त्री के लिए माना करने वाली औरतों के लिए हदीस पाक रूप में आता है कि अगर किसी औरत को उसका शहर हम मिस्त्री के लिए बुलाए और अगर वह औरत उसको माना कर दे और उसका शहर नाराज होकर ऐसी ही हालात में सो जाए, तो फिर ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते पूरी रात लानत करते रहते हैं, यानी कि उसको कॉस्ट रहते हैं, और जन्नत की हरे भी ऐसी औरत पर पूरी रात बद्दुआ देती रहती हैं। इसका मतलब यह है कि जो औरत अपने शहर को हम मिस्त्री के लिए बिना किसी सराय वजह से माना कर देती है तो ऐसी औरत सख्त गुनाहगार होती है और कल क़यामत के दिन ऐसी औरत को सख्त सजा मिलेगी। हज़रत अबू हुरैरा राजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यार नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शहर अपनी बीबी को अपने बिस्तर पर बुलाए और उसकी वह बीबी बिना शरई वजह के शहर के बिस्तर पर आने से माना कर दे, जिसकी वजह से उसका शहर उससे नाराज होकर ऐसे ही सो जाए और ऐसे ही नाराम है, वह पूरी रात ऐसे ही गुजर दें, ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते पूरी रात लानत करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस हदीस शरीफ से हमें इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि जिसको खुले अल्फाज में बता पाना सही नहीं होगा, क्योंकि अक्लमंद के लिए तो एक इशारा ही काफ़ी होता है। इसलिए औरतें इस बात के बारे में अच्छी तरह से समझ गई होगी और बगैर किसी खास वजह के अपने शहर को कभी भी नाराज नहीं करेंगी। और जो औरत अपने शहर का कहना नहीं मानती है वो इस हदीस शरीफ को सुनकर नसीहत भी हासिल करेंगी। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।